और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है इजराइल पर हुए हमास के हमले से जुड़ी हुई खबर है कि हमास के आतंकियों ने इजराइल के एक बड़े कमांडर को अगवा कर लिया है। ये कमांडर हैं जनरल निमरोड अलोनी, जो गाजा डिवीजन के कमांडर हैं। हमास ने इजराइल रक्षा मंत्री की एक बुजुर्ग महिला रिश्तेदार को भी किडनैप किया है। इस वक्त हमास के कब्जे में इजराइल के बहुत से नागरिक और सैनिक हैं। इनकी तादाद 50 के करीब बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इजराइल पर जो बड़ा हमला गाजा पट्टी से हमास की ओर से किया गया, उसने सभी को सन्न कर दिया है। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो साजिश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। साजिश में आज का स्पेशल एडिशन बहुत ही खतरनाक अटैक पर है, जिसकी वजह से पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। हमास के हमले में इजराइल के 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 160 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालात बहुत नाजुक हैं और अगले 24 घंटे में यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन से भी ज्यादा खून बहने वाला है। यूक्रेन से भी बड़ी तबाही होने वाली है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सबसे बड़ी आग भड़क चुकी है और अब इस युद्ध में इतनी लाशें गिरेंगी कि ना पुतिन ने देखी होंगी, ना ज़ेलेंस्की ने। इजराइल के टैंक जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इजराइल को सालों साल झटके देती रहेंगी। इजराइल में हजारों रॉकेट से हमले हो रहे हैं। इजराइल के अंदर हमास की ऐसी आग फैली कि कुछ घंटों तक तो समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल पर हमास के सरप्राइज हमले से पूरा इजराइल हिल चुका है। यह हमला जमीन के रास्ते हुआ है। कंटीले तारों की बाढ़ काटकर हमास इजराइल में घुस चुका है। मोटरसाइकिल पर सवार यह हमलावर अचानक इजराइल में घुस गए। यह हमला समंदर के रास्ते हुआ है। हमास की स्पीड बोट इजराइल के किनारों पर हमले के लिए पहुंच रही है। यह हमला आसमान से हुआ है। ग्लाइडर की मदद से हमास का मिलिशिया इजराइल में किसी कमांडो की तरह उतर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 ये इजराइल और फिलिस्तीन की तारीख में ऐसा खूनी दिन कहा जाएगा जिसके बाद वर्ल्ड वॉर की बात होने लगी है। हमास के कमांडर ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि युद्ध शुरू हो चुका है। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. अभी की तस्वीरें क्या है, ये आप इजराइल से आने वाले वीडियो को देखकर समझिए। खून खराबा बहुत ज्यादा होने वाला है। ये युद्ध थमने वाला नहीं। गाजा से लगे इजरायली इलाके जल रहे हैं और अब अगले 24 घंटे बहुत ही गंभीर होने जा रहे हैं। हमले की शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत गौर से देखिएगा। जो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, उन्हें एडिट करके हटा दिया गया है। ये हमास के हमलावर हैं जो 7 अक्टूबर को सुबह सुबह इजराइल के एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया। इस दौरान हमास के इस ग्रुप ने ग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया और फिर ये उड़ते हुए इजराइल के मिलिट्री कैंप के पास उतरे। ग्लाइडर पर 2 हमलावर सवार हैं और उनके हाथ में है मशीन गन। ऐसे कई ग्लाइडर लॉन्च किए गए और फिर उन्होंने उतरते ही इजराइल के अड्डों पर गोलीबारी शुरू कर दी। यह पिछले 50 वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सबसे बड़ा युद्ध कहा जा रहा है। जिस मिलिट्री अड्डे को टारगेट किया गया, वहां कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजराइल के पुलिस चीफ ने कहा है कि गाजा पट्टी के पास 21 ऐसी लोकेशन है जहां बड़े हमले हुए हैं। ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו.
במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. इसलिए कहा जा सकता है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हमले को लेकर पूरी तरह फेल साबित हुई है। हमास की ट्रेनिंग को लेकर मोसाद अनजान रही, हमास की रॉकेट पावर को लेकर मोसाद अनजान रही। एक साथ इतने रॉकेट तैनात कर दिए गए लेकिन मोसाद को भनक तक नहीं लगी। इजरायल पर हमले की एक बड़ी वजह बहुत दिनों से उबाल खा रही थी, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, और इजरायल पर ऐसा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी। इजरायल पर जो हमला हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में इजरायल का सैन्य ऑपरेशन है। पिछले कई दिनों से वेस्ट बैंक, जो फिलिस्तीन का पूर्वी हिस्सा है, वहां इजरायल की सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई फिलिस्तीनी इजरायल की सेना के ऑपरेशन में मारे गए हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। वेस्ट बैंक की बहुत सी जमीन पर सेटलर्स को बसाया गया है और इसे लेकर फिलिस्तीन और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता गया। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में इजरायल की सेना पर जितना बड़ा हमला किया गया उसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये इजरायल का मरकावा टैंक है जो गाजा से लगे इजरायल के इलाके में खड़ा था और तभी उसको ऐसा टारगेट किया गया कि उसके परखच्चे उड़ने लगे। हमास के हमलावरों ने इस टैंक को एक हमले में जला दिया। हमास ने अपने हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार करके भी भेजे, हर मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर, और फिर ये इजरायल के इलाकों में फैल गए। बाद में इजरायल से जो वीडियो आया उसमें आप ऐसे ही हमलावरों को एसयूवी पर सवार होकर जाते देख सकते हैं। लेकिन ग्राउंड अटैक से बड़ा तो हवाई अटैक हुआ है। हमास ने इतने रॉकेट दागे हैं कि इजरायल गिन भी नहीं पाया। חמאס עשה טעות חמורה הבוקר, הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. חיילי צה"ל נלחמים בכל נקודות החדירה כנגד האויב. ये इजरायल का रेहोत शहर है। यहाँ रॉकेट हमलों के बाद क्या हुआ देखिए, कितना डरावना मंजर है। गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए रॉकेट यहाँ आकर गिरे और फिर हर तरफ आग लग गई। ऐसा ही हाल इजरायल के कई और शहरों का भी हुआ है। हर तरफ सायरन बज रहे हैं। हमास ने 7000 से ज्यादा रॉकेट एक साथ इजरायल पर चलाए हैं। 7000 रॉकेट को रोकने में इजरायल पूरी तरह से फेल हो गया। एक तरह से उसका आयरन डोम सिस्टम एक्सपोज हो गया। פצנו כרגע את הפלחודים למילואים בהד-הוק, כל כיתות הכוננות יוצאים החוצה, חסימות בכל הערים. הנחיות לתושבים כרגע להסתגר בבתים, לנעול את הדלתות, דלת נעולה, אנשים לא ייכנסו לשם, אף אחד שלא יצא החוצה, כי במקביל יש את התקפת טילים. इससे पहले आयरन डोम ने रात में भी गाजा से फायर किए गए रॉकेट को रोककर खुद को साबित किया है। नेतन्याहू ने इस सिस्टम को गाजा और आसपास में तैनात किया हुआ है। उनको पूरा यकीन रहा है कि आयरन डोम किसी भी हमले से बचा सकता है, और यही कहकर नेतन्याहू ने इस सिस्टम की पूरी दुनिया में मार्केटिंग भी की है। इसका एक नमूना देख लीजिए। यह सिस्टम रॉकेट्स को आसमान में ही नष्ट कर देता है। यह है कमाल आयरन डोम का। इससे पहले जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने रॉकेट से हमला किया है, आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी। ये ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ गया। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है, ये रॉकेट के हमलों को भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। इजरायल की ये हालत देखकर कह सकते हैं कि इन हमलों को रोकने के लिए आयरन